हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे YouTube चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट 8 और इसमें पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। f(x) इक्वल टू a नोड x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 प्लस a2x की पावर n माइनस 2 से लेकर an माइनस 1 x प्लस an, इस टाइप के फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। और इनमें जो n है ये n नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी ये निगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ a0, a1, a2 से an है, ये रियल नंबर्स हैं। a नोड इज नॉट इक्वल टू 0, देन f इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। a नोड 0 नहीं है तो ये x की पावर n का कोफिशिएंट होगा और इसको हम कहेंगे n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। और इसी टाइप से अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन gx लिखूं और इसको मैंने लिखा 10x की पावर 9 माइनस 5x की पावर 7 प्लस 4x क्यूब प्लस 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये n नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। और इसी टाइप से hx इज इक्वल टू अगर लिखें 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हुआ x की जो पावर है उनमें कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ n नॉन निगेटिव इंटीजर है। और इसमें देखें f(x), तो यहाँ पे f(x) 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है और g(x) ये 9 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। h(x) ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, अब हम पॉलिनोमियल फंक्शन का स्पेसिफिक फॉर्म देखते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा f(x) इक्वल टू ax प्लस b और a की वैल्यू इज नॉट इक्वल 0 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और इसका नाम है लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, इसी टाइप के आप और एग्जांपल भी बता सकते हो। अगर gx कोई फंक्शन है और इसको लिखा 5x प्लस 3, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं gx को y पुट करूं तो ये बनेगा y इक्वल 5x प्लस 3। और जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ इस टाइप का आएगा। पॉजिटिव एक्स से ये कोई एंगल बनाते हुए जाएगा और y अक्ष पर जो इंटरसेप्ट है ये 3 यूनिट का इंटरसेप्ट है। और इसी टाइप से आप ये भी लिख सकते हो hx इज इक्वल टू 3x। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये एक ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 2 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट, f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 एंड सेकंड इज f(x) इक्वल टू 1 माइनस x रेज टू पावर n वेयर n पॉजिटिव इंटीजर। These functions satisfy a specific condition, that is f(x) into f(1) upon x equal to f(x) plus f(1) upon x. Okay.
इसको हम यूं देखेंगे, अगर n की वैल्यू इन दोनों के लिए पॉजिटिव इंटीजर है तो इस कंडीशन को ये दोनों के दोनों फंक्शन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसके लिए हम देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n की जगह 1 को पुट करें तो fx इक्वल टू आएगा x प्लस 1, और इसके बाद में हम देखेंगे f 1 अपॉन x, तो ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1। अब जो कंडीशन अपने को दी है इसके दोनों साइड में हम इससे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर LHS की जो वैल्यू है वो है fx इंटू f 1 अपॉन x, और ये बनेगा x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, यानी ये हो गया 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x। और इसके बाद में हम RHS साइड देखेंगे, तो यहाँ पर RHS है fx प्लस f1 अपॉन x, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और इसको लिख देंगे 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x, यानी यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो अपने को यही बताना था, अगर इन फंक्शंस में हम n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर पुट करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप इन फंक्शंस में n की वैल्यू 2, 3, 4 आदि रख कर उससे भी इसको सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर डिस्कस करते हैं, और ये फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। y is an algebraic function of x if it is a function that satisfies an algebraic equation of the form p node x y की पावर n प्लस p1 x y की पावर n माइनस 1 से लेकर pn माइनस 1 x y प्लस pn x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p नोड x, p1 x आदि पॉलिनोमियल्स इन x हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप इसको यूं समझो, मैं कुछ एक टाइप के अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे रखता हूं। पहला है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा। और एक फंक्शन और लेता हूं gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 1/2, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा। और इसी टाइप से एक फंक्शन और लेता हूं hx इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप इन तीनों फंक्शंस के लिए देखो, यहाँ पर पहला जो फंक्शन fx है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और इसके साथ में पॉलिनोमियल भी है, तो ये पहला अलजेब्रिक भी है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। सेकंड फंक्शन ये केवल अलजेब्रिक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड फंक्शन hx ये अलजेब्रिक फंक्शन है जबकि पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल हो ये आवश्यक नहीं है, यानी कि सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते, यानी कि इसका जो कन्वर्स है ये हमेशा सत्य नहीं होगा। इस बात को आप यूं कह सकते हो, all polynomial functions are algebraic but all algebraic functions are not polynomial function. A function that is not algebraic is called transcendental function. For example, trigonometric
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस, यानी कि सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, बट ऑल अलजेब्रिक फंक्शंस ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होंगे, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो भी सकते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं भी हो सकते। और इसी के साथ आप देखो, अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है तो उसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप एक बार फिर से देखिए। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, यानी साइन एक्स आएगा, कोस एक्स आएगा, टेन एक्स आएगा, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। और इसके बाद में सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। और उसके बाद में ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होंगे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। और उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर x, e की पावर x, इस टाइप के फंक्शन आएंगे। उसके बाद में लॉगरिदमिक, तो लॉगरिदमिक फंक्शन में log a बेस पर x या log e बेस पर x, इस टाइप के फंक्शंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक, इस टाइप के फंक्शंस आएंगे जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं हो। ओके, तो बच्चों आज हमने पॉलिनोमियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में जाना। इसके बाद में नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।